हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर टीचर आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में हमने आईटी ट्रेंड्स का फर्स्ट पार्ट देखा था, जो कि एक थ्योरी सब्जेक्ट है। उसके बारे में विभिन्न चीज़ें ऐसी देखी होगी आपने जो आपको निरंतर यूज़ में आती है, जैसे आधार, डिजी लॉकर, उमंग ऐप। तो ये सारी जो विषय वस्तु है, ये आपने कहीं न कहीं सुनी हुई है या देखी हुई है। आज हम उसका इस वीडियो में अगला पार्ट देखेंगे, जो बचा हुआ हिस्सा है हमारा। तो हम पहुंच गए थे डिजी लॉकर पर। डिजी लॉकर का यहाँ पे दे रखा है लाभ। डिजी लॉकर का लाभ क्या है? डिजी लॉकर का नागरिकों को लाभ यह है कि हम कहीं से भी अपने दस्तावेज़ों को इसके ज़रिए डिपॉजिट करवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। उन्हें निःशुल्क सुरक्षित रख सकते हैं किसी भी सरकारी काम में जहां हमें इसकी फ़ोटोकॉपी ज़ेरॉक्स लगानी पड़ती है या ओरिजिनल दस्तावेज हमको शो करना पड़ता है। वहाँ पे अधिकारी इन सब प्रमाण पत्रों को देख सकता है, हमारे डिजिटल लॉकर से देख सकता है। इस तरह से भारतीय नागरिकों को अपने जरूरी दस्तावेज लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं है, और इसी लक्ष्य को लेकर ये डिजी लॉकर गवर्नमेंट से बनाया गया है। अच्छा, जो ऑफिसेस हैं, जो एजेंसियां हैं, उनको क्या लाभ है? तो वो आपकी, जैसे उदाहरण दे रखा है यहाँ पे, उदाहरण के तौर पर आपको 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट सीधे ही संबंधित बोर्ड से प्राप्त होता है। इसलिए जहाँ भी इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो, डिजिटल लॉकर के सर्टिफिकेट को उसके यूआरएल से प्राप्त किया जा सकता है, और इसे विश्वसनीय दस्तावेज माना जाता है। तो जो एजेंसियां हैं या जो शासकीय या अशासकीय संस्थानें हैं, वो आपकी डिजिटल लॉकर की यूआरएल लिंक से आपके डॉक्यूमेंट को अपने पास जमा रख सकते हैं और देख सकते हैं, उनकी कॉपियां निकाल सकते हैं। और ये बहुत सुरक्षित है, इसमें आपके डॉक्यूमेंट को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। आईटी ट्रेंड्स में नया जो सब्जेक्ट है वो है डिजिटल लाइब्रेरी। ये बहुत ख़ास है, क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी नाम से स्पष्ट है कि यदि आपको लाइब्रेरी जाना होता है तो वहाँ पे टाइमिंग होता है, ठीक है, और वहाँ पे आपको आधी बुक्स मिलेंगी, कुछ बुक्स नहीं मिलेंगी, कुछ बुक्स मिलेंगी, तो इसलिए परेशानी होती है। लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी, जो कि ऑनलाइन लाइब्रेरी की तरह है, आपको यहाँ पे सारी पुस्तकें मिल जाएंगी, और 24 आवर्स आप कभी भी डिजिटल लाइब्रेरी से बुक्स रीड कर सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल लॉकर, डिजिटल भुगतान, डिजिटल हस्ताक्षर की तरह डिजिटल युग के कारण लाइब्रेरी भी डिजिटल हो चुकी है। इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी के फ़ायदे इस नोट में समझाए गए हैं। दौड़ती भागती ज़िंदगी में लोगों के पास समय की कमी है, ऐसे में ऑनलाइन लाइब्रेरी की उपयोगिता ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगों के पास यह सुविधा उपलब्ध होती है कि वह ऑनलाइन किताबें पढ़ सकें। इस ऑनलाइन लाइब्रेरी में सिर्फ विषयों की ही पुस्तक नहीं होती, बल्कि उपन्यास, पत्रिका आदि भी पढ़ने के लिए उपलब्ध होते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी एक विशेष स्थान तक ही सीमित नहीं है, इसके लिए लाइब्रेरी और विभिन्न जगहों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। 24 घंटे और साल के 365 दिन इसका उपयोग किया जा सकता है। रिसोर्स का उपयोग एक साथ एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। डिजिटल लाइब्रेरी एक अधिक संचित तरीके से बहुत समृद्ध सामग्री तक पहुंच रखती है। बाजार में आई नई किताबों के बारे में जानकारी तुरंत मिल जाती है। मनपसंद की लेखक की कौन सी नई किताब आई, इसके बारे में तुरंत पता लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल लाइब्रेरी की विशेषता है। अब नेक्स्ट जो पोर्शन है वो आता है साइबर क्राइम। आजकल ऑनलाइन डिजिटल ज़माना है, और डिजिटल चीज़ें जो बढ़ रही हैं, सुविधाएं बढ़ रही है, तो इसके हानिकारक प्रभाव भी हैं। जहां आप यूपीआई से, फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, भीम से फटाफट पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, इसी तरह से आपको ऑनलाइन ठगी का भी शिकार होना पड़ सकता है यदि आप सावधानी नहीं रखते हैं तो।
साइबर क्राइम जो है वो इंटरनेट के थ्रू किया जाने वाला एक अपराध है। नेटवर्क और इंटरनेट के उपयोग से पिछले 2 दशकों में सभी क्षेत्रों में बहुत बदलाव आया है। अध्ययन हो, सरकारी कामकाज हो, आपसी संवाद हो, ये सभी क्षेत्र ऑनलाइन हो चुके हैं। यह भंडारण स्थानीय नहीं होता, वर्चुअल स्पेस में, जहां बहुत से अच्छे लोग भी इसमें काम करते हैं, तो वहीं शैतानी दिमाग वाले कुछ, जिन्हें चोर लुटेरा हम आसान भाषा में बोलते हैं, वे भी यहाँ पर ऑनलाइन चोरी डकैती करने का प्रयास करते रहते हैं। और साइबर क्राइम जो है वो साइबर यानी कि ऑनलाइन तरीके से किया जा सकता है। ऑनलाइन तरीके से आपने देखा होगा और सुना होगा कि कुछ लोगों के अकाउंट से पैसे कट जाते हैं क्योंकि वे ओटीपी बता देते हैं किसी को भी फ़ोन पर। तो यदि आप सावधान रहेंगे, जितनी ज़्यादा सावधानी बरतेंगे, उतना ज़्यादा साइबर क्राइम को रोकने में सफलता हासिल होगी। साइबर क्राइम में साइबर स्पेस इंटरनेट के माध्यम से उपयोग करके आपराधिक इरादे के साथ की गई सभी गतिविधियों को संदर्भित करता है। तो साइबर क्राइम के कुछ डिटेल यहाँ पे दी हुई है। जैसे साइबर अपराधों में अपराध शामिल है जो कंप्यूटर के विशिष्ट, जैसे हैकिंग, ईमेल स्पैमिंग, साथ ही चोरी, धोखाधड़ी और जबरन वसूली। साइबर अपराध का वर्गीकरण: व्यक्ति के खिलाफ अपराध हो सकता है, समाज के खिलाफ अपराध हो सकता है। व्यक्ति के खिलाफ अपराध यानी कि आपका कंप्यूटर सिस्टम हैक करना, आपके कंप्यूटर को हैक करके उसका डाटा चुराना, आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित नहीं रहता, ये सब व्यक्तिगत या ईमेल से उत्पीड़न, फ़ोन करके उत्पीड़न, साइबर बुलिंग, बाल यातना, अवैध वयस्क सामग्री फैलाना जैसे कि पॉर्न वगैरह। समाज के खिलाफ अपराध में तस्करी, ऑनलाइन जुआ, जालसाजी, वित्तीय अपराध, ये सब एक समाज के लिए खतरा है। कंपनियों के खिलाफ साइबर अपराध: तो किसी कंपनी के किसी उत्पाद को या किसी पर्सनल डाटा को हैक करना किसी कंपनी के खिलाफ साइबर अपराध हो सकता है। सरकार के खिलाफ साइबर अपराध: किसी सरकार का कोई डाटा हैक करना या किसी सरकार की योजना को चुरा कर उसके विपरीत और विदेशी दुश्मन देश को बेच देना, ये सरकार के खिलाफ साइबर अपराध हो सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा सुरक्षा यानी कि रक्षा प्रकरणों में साइबर अपराध सम्मिलित है। साइबर अपराध के विभिन्न प्रकार: तो सबसे पहला है मालवेयर। मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो दुर्भावना से निर्मित किए गए हैं। इनको आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी गड़बड़ी उत्पन्न करने के लिए बनाया जाता है जिससे केवल आपको परेशानी होगी। कई मालवेयर अवांछनीय ईमेल भेजने, कंप्यूटर पर गोपनीय अश्लील संदेश भेजने प्राप्त करने का काम करते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के उपयोग करते समय व्यक्तिगत या डेटा संबंधी जानकारियों की सुरक्षा के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप की कार्यक्षमता को खराब या धीमा कर सकते हैं। मालवेयर किसी भी कंप्यूटर में इंटर करके उसे स्लो बना देता है या फिर उसमें नए मालवेयर बनाकर उसमें स्पेस कम कर देता है, लेकिन फाइल के रूप में यह दिखते नहीं है। धीरे धीरे कंप्यूटर स्लो होने लगेगा और फिर ख़राब हो जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में किसी भी विंडो एरर या फिर हार्ड ड्राइव पर एरर आए तो मालवेयर हो सकता है। मालवेयर, ट्रोजन, स्पायवेयर, रैनसमवेयर मालवेयर के विभिन्न प्रकारों में से एक है। इंटरनेट पे विश्वसनीय साइट्स पर ही जाएं। किसी ऐसी साइट पर जो परिचित नहीं है, इसी साइट्स पर जाने के कारण भी मालवेयर डाउनलोड हो सकता है। एक तरीका है वर्म। एक कंप्यूटर वर्म एक स्टैंड अलोन मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में फैलने के लिए खुद को दोहरा सकता है। कंप्यूटर वर्म वायरस। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है जो इस कोड का उपयोग कंप्यूटर में उपस्थित सूचनाओं को मिटाने या उसे खराब करने का कार्य करता है। तो आप वायरस के बारे में इसमें पढ़ सकते हैं।
इसके अलावा ट्रोजन हॉर्स एक हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि हमारे सिस्टम को नियंत्रण में कर लेता है। ट्रोजन सिस्टम की फाइल और डेटा को रीड कर सकता है, महत्वपूर्ण जानकारी पासवर्ड को चुरा सकता है, सिस्टम को लॉक कर सकता है, मालवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता है। ये सारी चीज़ें ट्रोजन हॉर्स कर सकता है। स्पाई का मतलब होता है जासूस। तो ऐसा मालवेयर जो कि जासूस का काम करके आपकी निजी जानकारियों को सार्वजनिक कर दे या किसी स्रोत तक पहुंचा दे, वो स्पाईवेयर कहलाता है। लॉजिक बॉम्ब, फिशिंग आपने देखा होगा, अक्सर सुना होगा कि आपको बैंक से फ़ोन आता है और बैंक मैनेजर को वह व्यक्ति बताता है सामने वाला, और आपसे अपने खाते की जानकारी, स्पेशली डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड या खाते के बारे में पूछताछ करता है। तो बैंक और पैसे के लेन देन से संबंधित यदि कोई अपराध होता है, ऐसा ऑनलाइन अपराध होता है, साइबर क्राइम होता है, तो उसे फिशिंग बोलते हैं। इसमें डिटेल दे रखी है, आप अवश्य पढ़िए। हैकिंग, कंप्यूटर को हैक करके आपका डाटा आपके कंप्यूटर में सामने वाले की मर्ज़ी से चलाया जाता है, इसे हैकिंग बोलते हैं। हैकिंग के विभिन्न प्रकार: एथिकल हैकिंग, मैलिशियस हैकिंग, स्पूफिंग, आईपी स्पूफिंग के प्रकार। स्पैम मेल, आपने जब भी जीमेल या ईमेल खोला होगा किसी भी कंपनी का, तो उसमें एक स्पैम या जंक फोल्डर रहता है। और स्पैम का मतलब होता है अनचाहे मैसेज। जिस कंपनी का या जिस साइट का आपने यूज़ ही नहीं किया है, उस साइट का विज्ञापन के लिए आपके ईमेल बॉक्स में ईमेल आता है, उसे स्पैम कहा जाता है। तो स्पैम भी दे रखा है। पहचान चुराना, साइबर अपराध की रोकथाम। तो ये आपका 47 पेजेस का एक नोट्स है जो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दे रखा है। आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको मेरे द्वारा समझाई गई बातें अवश्य समझ में आ जाएगी और आप अपनी एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे। आगे हम और भी यूनिट देखेंगे आईटी ट्रेंड्स की। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा करता हूँ आप सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे निरंतर। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रिंग वाली बेल दबा दें ताकि आपको नए वीडियो आने के बाद पता चल जाए।